नमस्कार, मैं नौशीन आरजू। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राज्यवासियों को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। पूरे झारखंड में आज से लॉकडाउन शुरू। साक्षी बाजार में भी लॉकडाउन पार्ट 2 का पालन हो रहा है। बिष्टुपुर थाना के सामने चेकिंग अभियान जारी। टोइला डुंगरी में महानवमी की पूजा अर्चना की गई। जमशेदपुर में रामनवमी पूजा कर आज विसर्जन किया गया। सरायकेला आदित्यपुर एवं गमरिया में मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों द्वारा झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने की 3 घटनाओं को पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर आयरन लदी ट्रक की जाँच करने पहुंची खनन विभाग की टीम। अब खबरें विस्तार से। राज्यवासियों को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, 22 तारीख से 29 तारीख तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। आप लोग सभी से अनुरोध है, अपील है कि अपने घरों पे रहें। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक था, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसके गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकलें। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। सरायकेला आदित्यपुर एवं गमरिया में मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों द्वारा झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने की 3 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से छिनतई में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा 3 छीने गए मोबाइल सेट बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम संजय महतो, जीते गुराई, राहुल महतो और दिलीप महतो हैं। दिनांक 20/4/2021 को सुफल मांझी ग्राम कुचिली थाना गमरिया के द्वारा एक आवेदन देकर यह कांड प्रतिवेदित कराया गया कि जब भी निर्मल पथ से गुजर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर JH05C के 3225 था पर सवार 2 व्यक्तियों के द्वारा उससे मोबाइल छीन लिया गया जब वे फ़ोन पे बात कर रहे थे। अनुसंधान के क्रम में मोटरसाइकिल समेत संजय महतो ग्राम सतवानी थाना आदित्यपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने तथा अपने अन्य साथियों जितेन गोराई तथा दिलीप महतो एवं राहुल महतो के साथ उक्त कांड कारित करने की बात को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा कुछ दिन पूर्व आदित्यपुर थाना अंतर्गत DBC मोड़ तथा RSV मोड़ के पास से 2 मोबाइल छीनने की बात को स्वीकार किया गया। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उक्त तीनों मोबाइल को इन लोगों के पास से बरामद किया गया। जमशेदपुर आयरन लदी ट्रक की जांच करने पहुंचे खनन विभाग की टीम।
आयरन से लदी ट्रक पेड़ से टकराने के बाद सूचना मिलते ही जिला खनन विभाग की टीम परसुडी थाना के समीप पहुंचकर जांच किया। वहीं टीम के लोगों ने यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह माल कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी। जमशेदपुर लगातार पिछले कई दिनों से गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे लोगों को जीना मुहाल हो गया था। आज जमशेदपुर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ घंटे के लिए जमकर बारिश हुई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है और मौसम सुहाना हुआ। साक्षी अधिकारियों का कहना है, मार्केट में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क लगाकर लोग खाने पीने की वस्तु खरीद रहे हैं। जो लोग या दुकानदार सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पाए जाएंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बहुत सारी दुकानें बंद हैं, सिर्फ दवाइयाँ, खाने की वस्तु, जरूरी दुकान खुली हुई हैं। सरकार के जो ये विशेष नियम आए हैं दिनांक 22 से लेकर के 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का, इसमें जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं यह देखा जा रहा है कि मार्केट में उसको फॉलो किया गया है। जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ की दुकानें हैं सिर्फ वही खुली हैं। इक्का दुक्का दुकानों में यह देखा जाता है कि लोग जहाँ पे कोविड गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं, दुकानदार मास्क नहीं लगाए हैं या सैनिटाइज़र नहीं रखे हैं, भीड़ भाड़ लगाए हैं, तो इनको चेतावनी दी जा रही है कि ऐसा नहीं करें, और ताकि हम सभी लोग ये जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सर जो इम्पैक्ट है ये अभी दिख रहा है, क्योंकि साक्षी मार्केट जो काफ़ी बिजी रहता है, इसमें कई सारी दुकानें बंद हैं, जिसके कारण स्वतः भीड़ कम हो गई है। जो आवश्यक रिक्वायरमेंट्स की जो दुकानें हैं, जैसे दवाई की दुकानें, ग्रॉसरी शॉप, ये खाने की दुकानें, ये सभी चीज़ें खुली हैं। और इसमें हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ कम लगाएं और सुरक्षा के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपना काम करें। पर ऐसे लोग जो नहीं ज़बरदस्ती खोल रहे हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप लोग? जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो हम चेतावनी दे रहे हैं ताकि लोग सीखें, उनको मौका दे रहे हैं, मगर ये अगर नहीं होता है और व्यापक रूप से लोग इसका उल्लंघन करते हैं तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई। बिष्टुपुर थाना के पास ओवरलोडिंग व मास्क की चेकिंग अभियान जारी है। अधिकारियों का कहना है, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पे फाइन वसूला जाएगा और जो ऑटो में ओवरलोड करते हुए दिखाई देंगे उन ड्राइवरों से भी फाइन वसूला जाएगा। आज क्या हो रहा है यहाँ बिष्टुपुर? टीके के दरमियान में देखा जा रहा है कि ऑटो में भी सोशल डिस्टेंस को देखते हुए कम ही लोग आ रहे हैं, 2 या 3 ही आदमी बैठते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठे देखा जा रहा है। मास्क का प्रयोग हो रहा है? मास्क का तो प्रयोग कर ही रहा है लोग। अगर मास्क नहीं है तो उसका फाइन काटा जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो उसके लिए तो फाइन काटने के लिए ये है, और देखे पकड़ाएंगे तभी ना, और अभी तक तो नहीं देखा गया है। ये कंटिन्यू चलेगा? हाँ, अभी तो कंटिन्यू ही रहेगा। इसको जो आदेश है तो पालन करना ही है हम लोग को। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, हमारा पता है दुकान नंबर 33, डालडा लाइन, समठी, जमशेदपुर, झारखंड।
हमारा दूरभाष नंबर है 8986744657 और 065722222502। आकर्षक उपहार के साथ हमारे यहाँ जरूर पधारें। हमारे यहाँ लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध है और अनेक प्रकार के आभूषण हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है JKA न्यूज में। जमशेदपुर टुइला डुंगरी ताती लाइन में महानवमी पूजा की गई, आरती की गई। साथ ही पंडित गोपाल कृष्णा का कहना है, हम लोग सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूजा मना रहे हैं। रात में 8 बजे के बाद पूजा बंद कर देते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है। ये जगह का नाम क्या है? ये हमारा टुइला डुंगरी क्षेत्र लाइन नंबर 2, जिसको लोग ताती लाइन से जानते हैं। सभी बस्तीवासी इसे ताती लाइन से नाम से जानते हैं। और ये जो पूजा है हम लोग इसी वर्ष प्रारंभ किए हैं बस्तीवासियों के सहयोग से, और सभी सदस्यगण जो है हमारे, उनके सहयोग से ये पूजा जो है हमारा सफलतापूर्वक अभी संपन्न होने के कंडीशन में है। और इसके लिए सभी बस्तीवासी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने अपने द्वारा आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से पूरी तरह से हमें पूर्ण रूप से योगदान किया है। हमें आशा नहीं थी ये पूजा सफलतापूर्वक संपन्न होगी, लेकिन फिर भी कुछ जो जितने भी हमारे कार्यकारिणी सदस्यगण हैं सभी ने सहयोग किया। प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया है और हम लोग भी कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का और जितने भी गाइडलाइंस हैं उसको पूरी तरह से पूर्णतया निभाया है। लोगों का अनावश्यक रूप से यहाँ जमा होने नहीं दिया है। और आशा करता हूँ और हम ये इच्छा भी करते हैं आने वाले वर्षों में फिर से ये पूजा हम लोग सफलतापूर्वक जो है संपन्न करें। महानवमी पूजा हो रहा है। अभी शाम को संध्या आरती थी, सब आरती कर रहे थे और पूजा कर रहे। ये पूजा कब से चालू और कैसे चालू? ये पूजा 2021 इसी साल ही चालू हुआ है। लॉकडाउन को देखते हुए हमने बहुत कंट्रोल करके हर चीज़ को मेंटेन में रख के पूजा को चालू किया। आपका? मेरा नाम पंडित गोपाल कृष्णाचार्य। आज क्या होता है? मैं यहाँ पूजा करने के लिए आया हूँ। मैं गालोडी खड़िया कॉलोनी निश्चितपुर पायरागुड़ी का रहने वाला हूँ। लेकिन आपको ये बात बता रहे हैं, इस साल तो ये लोग नया पूजा कर रहे हैं कोविड का। मेरा माँ के तरफ से यही आशीर्वाद है पूजा कमेटी को। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूजा को हम लोग बहुत शॉर्टकट में कर रहे हैं, क्योंकि रात 8 बजे से हम लोग पूजा बंद कर देते हैं। पूजा का कमेटी सिर्फ 2 ही आदमी पंडाल में रहते हैं, बाकी सब अपना अपना जगह स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और ये जो पूजा इस साल 2021 को स्टार्ट हुआ, आशा रखते हैं माँ का दया से पूजा कमेटी और भारतवासी का जो महामारी चल रहा है सभी को माँ का दया से शांति रहने के लिए हम यही माँ से दुआ मांगेंगे। अगला दिन हम लोग का मधुमय होने के लिए और सभी भारतवासी एवं उपस्थित टुइला डुंगरी के सभी सदस्यों या छोटा बड़ा सभी का निरारोग्य रहने के लिए हम माँ भवानी दुर्गा देवी से यही अपील करूँगा, यानी कि ये लोग युग युगांतर तक यहीं पर माँ का पूजा कर सकें। ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। झारखंड में लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो गया है। वहीं जमशेदपुर में देखा जा रहा है व्यापारी शहरवासी भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है लॉकडाउन में हमारी व्यवस्था काफ़ी ख़राब हो गई है, बिक्री बट्टा बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, परिवार का सही तरीके से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। उनका यह भी कहना है सरकार जो भी कर रही है हमारे भले के लिए ही कर रही है। कैसा है बंदी का असर? हाँ, बंदी का असर तो है, पूरा बंदी मार्केट में। लेकिन खाने पीने का आइटम है इस वक्त हम लोग खोल कर रखे हुए, कच्चा सामान है, इसी वजह से रखे हुए हैं। कस्टमर आ रहा है बाजार में? कस्टमर हाँ नहीं का बराबर में कस्टमर भी आ रहा, मार्केट में कस्टमर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा जा रहा है। एक सप्ताह ये रहेगा तो आपके परिवार कैसे? अरे सप्ताह क्या ही, तो पहले साल भर तो हमारे परिवार को तो मराइए दिया ये लोग। कोरोना बोल के किडनी गैप कर देता है। हाँ बताइए, किस तरीके से अपने परिवार को पाल रहे हैं? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हर क्या उधार को उधार हो जाता है। लोग अच्छे हैं, आपस में ताल्लुक है तो लोग मदद करते हैं, वरना कौन करता है किसी का मदद। यहाँ कोई किसी को मदद करने वाला नहीं है। बहुत परिवार का हालत बहुत ख़राब है। स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है तो इसमें सरकार के सपोर्ट में है आप? सरकार के सपोर्ट में क्यों नहीं रहेंगे, ज़रूर रहेंगे। सरकार
सरकार है, किसी के भी सरकार हो, सरकार है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर, जो भी हो हमारे देश का है, उसका तो भाई हमको समर्थन करना ही है हर हाल में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। क्या चीज़ का दुकान है? खाने पीने का सामान का दुकान है, जो कच्चा सामान है। अभी देखिए सामान मंगा चुके हैं क्या ईद का अच्छा समय वगैरह, खोले नहीं है, उसकी बिक्री करना है। नहीं तो क्या नाम है जगह का? जमशेदपुर में कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार की गाइडलाइन नियम के अनुसार रामनवमी में पूजा कर मूर्ति विसर्जन किया गया। लोगों का कहना है कोरोना वायरस की वजह से हम लोग व हमारे परिवार ठीक तरह से पूजा नहीं मना पाए। हम प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द यह महामारी और यह बीमारी हमारे देश और दुनिया से दूर चली जाए। करते हैं प्रथम से लेकर नौवीं 10वीं तक, 10वीं को लास्ट पूजा होता है, विसर्जन पूजा। जैसे घर से बेटी विदाई होता है उसी तरह से दुख लगता है, क्या करेगा। लेकिन सृष्टि का जो नियम है उसको तो पालन करना ही है। भय हम लोग को इसलिए है कि जो समय अभी आया है, इतना खराब समय आया है, हम लोग का खुशी सब बर्बाद हो गया है। चाह कर भी खुशी नहीं कर सकते हैं, बाल बच्चा सब दुखी है। उत्साह मनाता थोड़ा देर, लेकिन जब कोरोना वाला बात आता है सामने, बहुत दुख होता है मन। ये माँ दुर्गा कब इस कोरोना को दूर भगाएगी, ये सब माँ से ही प्रार्थना है, और ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। आज माँ आपके बीच 9 दिन थी, आज चली गई, तो क्या माँ आपके बीच हम लोग के बीच 9 दिन घर में एक मेंबर जैसा था। रोज सुबह से शाम तक माँ के पास बैठे रहते थे। अब हम लोग माँ से दूर हो गए, फिर माँ कब हम लोग पर दया करेगी। संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने बृहस्पतिवार को विश्व पृथ्वी दिवस पर परसोडी में आम के पौधे लगाए। संस्था के अध्यक्ष मुनमुन चक्रवर्ती ने कहा, देश इस महामारी बीमारी से जूझ रहा है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। विश्व पृथ्वी दिवस पर आइए हम सब मिलकर धरती को हरा भरा बनाएं। विश्व पृथ्वी दिवस पर संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन पेड़ लगा के यह मुहिम ली है। जो सांसें आज ऑक्सीजन हमें खरीदना पड़ रही है, वो पेड़ लगा के हम लोग ये मुहिम चलाए हैं कि हर नवजात जो बच्चे जन्म लेते हैं हर घर पे, और हर मृत जो डेथ करते हैं उनको याद करते हुए, उनकी खुशी, उनका दर्द महसूस करते हुए एक पेड़ ज़रूर लगाएं, और इस माध्यम से लगाएं कि वो उनके नाम से हो। और यह हमारा ऑर्गेनाइजेशंस मुहिम उठाती है कि अगर जगह नहीं हो तो हमारे पास आए, हम उनसे उपलब्ध कराएंगे जगह और उनकी पूरी देख रेख करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मुनमुन चक्रवर्ती, संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष। मानगो कांग्रेस नेता मोहम्मद इमरान का कहना है, हम लोगों के बीच मिनरल वाटर का वितरण कर रहे हैं। पूरे मानगो क्षेत्र स्टेशन बिष्टुपुर साक्षी में हम लोग मिनरल वाटर का वितरण कर रहे हैं। साथ ही इनका कहना है सरकार के निर्देश अनुसार मानगो क्षेत्र में भी नियम का पालन किया जा रहा है। ठीक है। रामगढ़ जिले में सैकड़ों प्लांट है, सैकड़ों हजारों मजदूर काम करते हैं। गाड़ियों का परिचालन दूसरे स्टेट से भी होता रहा है, इसलिए सरकार व जिला प्रशासन से आरिफ कुरैशी की अपील, फैक्ट्री में हो अविलंब कोरोना जांच। जोहार दोस्तों, मैं समाज सेवी आरिफ कुरैशी। मैं सरकार और जिला प्रशासन से अपील करता हूं कि रामगढ़ में सैकड़ों फैक्ट्री प्लांट है, जिसमें अक्सर लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बाहर राज्य से आना जाना, माल ले जाना, मंगाना, ट्रांसपोर्टिंग होते रहता। लोग अक्सर बाहर से आते जाते रहते, उनका कोरोना जांच नहीं हो रहा है। मैं अपील करता हूं जिला प्रशासन से कि उनका कोरोना जांच होना चाहिए और मजदूरों को सेफ्टी भी मिलना चाहिए। धन्यवाद। चाईबासा की उपायुक्त अनन्या मित्तल और एसपी अजय लिंडा समेत कई पदाधिकारियों सड़क पर दल बल के साथ उतरे और दुकानदारों को दुकानें बंद रखने और घर से नहीं निकलने की अपील की। बता दूं कि राज्य भर में जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, इसलिए लोगों से अनुरोध है मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें।
घर से नहीं निकलेंगे, सभी आवश्यक रूप से अगर बाहर घूमते हुए पाए गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।